नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है करंट अफेयर्स का, जो एडिटोरिया की करंट अफेयर्स के 15 प्रैक्टिस सेट पेपर थे। क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो रिवीजन के लिए तो ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं खास, है ना। और हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपका पहला स्टार्ट करते हैं कि असत्य कथन बताना है। 3 कथन आपको दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन को आपको सेलेक्ट करना है। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये बात सत्य है, असत्य नहीं है, ठीक है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया, ये भी सत्य है, असत्य नहीं है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ना तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ना 1984 में हुई थी। ये हुई थी आपकी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और संसद के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ओके, तो ये 1984 नहीं है, 82 है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत था, असत्य कथन पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो बड़े में कर लेते हैं इसको, दिखाई नहीं देगा फिर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है बताओ? ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम ई कचरा, पृथ्वी और पर्यावरण, पृथ्वी बनाम ई कचरा। तो क्या है आंसर इसका बताओ? ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। तो क्या बताना है आपको? सत्य कथन बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, बिल्कुल हुआ है। जो स्कोर इतने से गिर करके इतना हो गया, अच्छा। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है और डेनमार्क शीर्ष पर है। बताइए, रैंक तो ठीक है, क्या डेनमार्क शीर्ष पर है? ये बताना है। और सत्य कथन हमको सेलेक्ट करना था, तो तीसरे का आंसर बताइए कौन सा होगा? नॉर्वे शीर्ष पर है, ना कि डेनमार्क। कौन है? नॉर्वे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आप, ये मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, पहला सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। और नॉर्वे तो शीर्ष पर है, और सबसे ज़्यादा नीचे कौन है? इरिट्रिया। आगे भी क्वेश्चन में वो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट छूट जाता है। प्रैक्टिस सेट पेपर में ये सब फैक्ट आपको मिल जाएंगे। सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो बताइए, चीन और फिलीपींस के बीच में ये विवाद का हिस्सा बना हुआ, साउथ चाइना सी में, ठीक है, सिएरा माद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, तो सत्य कथन देखना है इसमें, क्योंकि इस पर अब ध्यान देना पड़ेगा कि सत्य है या असत्य है पहले, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई। तो अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बिल्कुल नहीं है, इन्फोसिस है। कौन सी है? इन्फोसिस, है ना। नेक्स्ट, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मेमत को लॉन्च किया। तो मेमत को लॉन्च करने वाला फिनलैंड नहीं है, मेमत को लॉन्च करने वाला फिनलैंड नहीं है। कौन है? आइसलैंड है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे जब मैं करंट तैयार करता हूँ इसको, तो मैं वहाँ पर बाय पिक्चराइज होकर के चीज़ें डाल देता हूँ, सर्चिंग जब चल रही होती है तो, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब सत्य कथन पूछा था, तो ना तो एक सही है ना 2 सही है, दोनों गलत है, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। बताओ, इसका आयोजन रोटरडम नीदरलैंड में किया गया, सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, सही है, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, सही है। उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन थी? बताइए, कौन है तीसरी महिला? तो ये है वी रमेश बाबू। कौन? वी रमेश बाबू। अच्छा, इसको कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तीसरी महिला पूछा है और नाम से ऐसा लग रहा है कि लड़का होगा, तो तुम तुक्का भी मारोगे तो कोनेरू हम्पी, दीपिका वेंकटरमन, हरिका द्रोड़ वाली, क्योंकि वी रमेश बाबू तो दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि महेश बाबू के भाई होंगे क्या, बट ये तो लड़की निकली, है ना।
तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के ग्रैंड मास्टर का खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला वी रमेश बाबू। ओके, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको व्यक्ति दे रखे हैं और उनकी उपलब्धियाँ देख रखी हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, कौन से पद पर है। तो प्रीतिमा सिंह जो ए है उसका आप 4 से मिलाओगे, क्योंकि ये DPPI के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है ना। जब ए का 4 से मिल जाएगा तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए के 4 में सिर्फ 2 ही है। संजय भल्ला का किससे मिलेगा, तो संजय भल्ले का मिलेगा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त। संजय भल्ला है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब सी का 2 और डी का 1, मतलब सी का 2 और डी का 1 ऐसे जाएगा, ठीक है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा बने। इसका भी मैंने देखो टेलीग्राम चैनल पर पूरा GSTAT डाला था, पूरा उसके बारे में क्वेश्चन है पूरा GSTAT। तो संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि प्लेट रिव्यू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया। प्लेट रिव्यू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया, तो बताइए प्लेट रिव्यू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। तो मच्छर तो रहेगा ही भाई, एक मच्छर आदमी को। आगे का डायलॉग आप पूरा कर लो, नाना पाटेकर का डायलॉग है। तीनों मामले सही हैं हमारे। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है और इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भविष्य पोर्टल भी हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के थोड़े से प्रीवियस प्रैक्टिस सेट पेपर में। तो भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है। तो यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर क्या है। और ये पूछ क्या रहा है ये भी देख लेना, क्योंकि ये असत्य कथन पूछ रहा है कि बताइए इसमें से असत्य कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों ही सही हैं, असत्य कोई भी नहीं है। ये पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और ये पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली, ये क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है और भी पीछे बैक में आ चुका था। इसे सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया इसका, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का। तो किसने किया, BL DRDO रक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे, किसने किया, तो ये DRDO ने किया है, ठीक है। DRDO, ठीक है। तो इसका वैसे नाम ये है, पता है, स्मार्ट। ये आपने देखा भी होगा, स्मार्ट, क्योंकि फुल फॉर्म स्मार्ट की यही है। आगे क्वेश्चन देखोगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ISSAR भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। असत्य कथन बताना है वो भी, इस पे तो ज़रूर ध्यान देना है आपको कि पूछा गया सत्य या असत्य। कभी कभी आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है इसके चक्कर में। तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 127 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, ये भी सही बात है। जब से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है भारत की, तब से 31 दिसंबर 2023 तक 117, क्योंकि रिपोर्ट आई है ISSAR की, तो डाटा उसने जो दिया है वो इतने तक का ही दिया है। तो 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं 31 दिसंबर 2023 तक। लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह। ये दोनों ही डाटा बिल्कुल सही दे रखे हैं। असत्य कथन पूछा था तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चक्रवात रैमल का संबंध किससे है। चक्रवात रैमल का संबंध किससे है, मतलब किस क्षेत्र से है। तो ये पूर्वोत्तर भारत से है। अब बे ऑफ बंगाल में चक्रवात रैमल आएगा तो पूर्वोत्तर भारत को हिट करेगा, तो पूर्वोत्तर भारत से इसका संबंध है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS, क्या नाम है, TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार करना है तुमको, और वो भी बताना क्या है, सत्य कथन, ठीक है। यह कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के कारण रक्त थक्के जमाने वाला विकार है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो उसमें बताना था आपको सत्य कथन कौन सा है। तो बताइए इसका सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के कारण नहीं है, ये कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के कारण नहीं है, ये एस्ट्राजेनेका के कारण है। कौन सी, एस्ट्राजेनेका, जो दूसरी थी ना एक और वैक्सीन कोविड की, एस्ट्राजेनेका, इसके साइड इफ़ेक्ट के
भारी दुष्प्रभाव के कारण रक्त थक जाने वाला विकार है ये, कोवैक्सीन के कारण नहीं है। तो एक तो एस्ट्राजेनेका याद रख लेना, बाकी जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसमें प्लेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्का का गठन होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो बताइए एशिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका हांगकांग। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो नियुक्ति दे रखी है आपके सामने और आपको ये बताना है कि कौन सुमेलित है ना। तो जेरेमिया मैनले, सोलोमन द्वीप, करीना कपूर खान, यूनिसेफ, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के उप प्रमुख हैं। उप प्रमुख तक बात पहुंच चुकी है, देख रहे हो। तो प्रमुख बताइए, नौसेना के प्रमुख कौन है? करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत हैं, बिल्कुल सही है। और जेरेमिया मैनले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। तो इसका उपरोक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन, क्या है, संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया? तो कौन सी जगह किया है? ये आपको आंसर देना है। तो ये है पुणे। कहाँ पर? पुणे में। नेक्स्ट, संसद द्वारा, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट है कि आपका संसद के द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो तीनों कानून हैं संसद द्वारा बनाए गए, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रतिस्थापित करी गई है? नहीं भाई, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 मिलेगी, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह ये दे रखा है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मिलेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये बात सत्य है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए, ये भी बात सत्य है। इसका मतलब 3 और 4 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ज़रा रख लेना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो, और भारतीय दंड संहिता 1860 वाला तो भारतीय न्याय संहिता है वो, ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है आपका लद्दाख में, ठीक है ना, या जम्मू कश्मीर में? तो ये आंसर आपका आएगा जम्मू कश्मीर में। सक्सगाम घाटी आपकी जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है, लद्दाख नहीं, ठीक है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी? तो ये है DR कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। तो इस देश में जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? तो वो है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया गया? तो एक दक्षिण अफ्रीकी बैंक है जहाँ UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। तो कहाँ किया गया है? तो ये है बैंक ऑफ नामीबिया। कहाँ किया गया? बैंक ऑफ नामीबिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, मैंने कहा था कि इसकी फुल फॉर्म स्मार्ट है, टॉर्पीडो वाली। तो स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है आपका, है ना, तो वो आपको जवाब देना है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। बिल्कुल सफल उड़ान परीक्षण किया। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की, वो दोबारा से कह दिया है सेम बात, लेकिन ये दोनों बात सत्य है, ठीक है। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? ठीक है, किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? भारत ने देवी सीता को समर्पित, तो बताइए कौन से देश को भेजा? श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल या इंडोनेशिया? तो 25 का आंसर है आपको श्रीलंका को भेजा, ठीक है। सीता अम्मा मंदिर वहाँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये क्वेश्चन बनेगा, जैसे मिलिट्री ईयर्स था 2023, तो 2025 को, ठीक है। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, ये भी अभी ऊपर देखा आपने ISSR की रिपोर्ट,
तो भारत अंतरिक्ष स्थिति आंकलन रिपोर्ट जारी की, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह का परीक्षण किया, ये आपको मालूम है कि आपने ये देखा था। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 परीक्षण सफल रहे। ये करें, सभी 7 परीक्षण सफल रहे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो उपयुक्त सभी सही है ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको IASSR की रिपोर्ट को सही से देखना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन ये बन सकता है और टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडुजेंट स्टार्क को बचाने के उनके प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस सेट पेपर में आ चुका था, वहाँ कर चुके हैं। रिपीटेशन में करते रहेंगे, याद हो जाएगा। हर गिला बोलते हैं उसको, है ना, को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला था, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर है। ठीक है, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEF 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 29 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर भी लगभग आप जब देखोगे तो पूरा उपयुक्त सभी जाएगा। ATCM 46 और CEF 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया। ATCM 46 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जैसे G20 की थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड को स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल महत्वाकांक्षी चांग-ई 6, ये चांग फांग तो चाइना की रहेंगे, चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया गया, तो ये है आपका चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना? तो ये कौन बन सकता है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जिसके साथ हमारा व्यापारिक घाटा सबसे अधिक रहता है? चाइना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की, है ना? तो वर्ल्ड कास्टर बोलते हैं सर अरंडी को, सस्टेनेबिलिटी फोरम। और ये तुम देखोगे तो चिया, गांव के अगर बंदे होगे तो चिया बोलते थे, अंडुआ के पेड़ पे जो आते हैं, अंडुआ के पेड़ पे जो चिया आते हैं ना, उसे अरंडी बोलते हैं। तो विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत किसने करी? तो वो भारत ने करी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT। क्वेश्चन लौट फिर करके उसी तरीके से आ जाते हैं, तुमको फैक्ट पता रहना चाहिए पीछे जो आपने देखे हुए हैं सही से। तो GSTAT के गठन को मंजूरी दी। अब इसके संदर्भ में कुछ कथन है, वो सत्य कथन देखना है। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये आपने मिलान वाले में देखा था, तो ये बात तो सत्य है। इसका मतलब एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो इनमें से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं, ये दो ऑप्शन तो यहीं हट गए पीछे वाले क्वेश्चन को देखने की वजह से। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तो बताइए, आगे देखते हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष। ये 65 वर्ष तो नहीं है, 67 वर्ष देखा था मैंने, बाकी इसको करेक्ट करना अगर आप देखना तो 65 है या 67 है। वैसे 65 ही रहती है हर जगह, लेकिन मैं वो बाजीराव वाले में देख रहा था 67 आ गया था, तो मुझे लगता है फिर ये वाला आंसर होना चाहिए, वरना ये वाला जाएगा। तो इस आंसर को आप कंफर्म करके बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हटा लेते हैं इसको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, ये भी आप ऊपर देख चुके हो, तो ये बात सत्य है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है और एरिट्रिया इस सूची में सबसे नीचे है। तो ये भी आगे हमने ऊपर बता दिया था, नॉर्वे टॉप पर है, एरिट्रिया सबसे नीचे है, तो ये भी सत्य है। इसका मतलब 1 और 2 3 सही है। नेक्स्ट,
गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? बताइए। तो ये फ़िलिस्तीन के थे। किस देश के पत्रकार थे? फ़िलिस्तीन के। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024, इसका भी मैंने विद फ़ोटो के साथ में टेलीग्राम चैनल पे बाकायदा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ये डाला था। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं जी। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल किया गया था। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। हाँ जी, बिल्कुल करी। तो इसका आंसर दोनों सही। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये बने आपके अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम पूछा है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक्स स्टैकोथॉन 2024 का शुभारंभ किया। तो 38 का आंसर किया जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित मतलब UAV अनमेंट एरियल व्हीकल, तो FWD 220, इसका नाम भी याद रख लेना, पूछ लेगा कि यही दे करके FWD 220 क्या है। का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक से किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा एयरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित UAV सैन्य ग्रैंड बम वर्षक है। तो ये बात सत्य है। FWD 220 एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान है। सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है और इसकी अधिकतम गति 370 से किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लगभग उपरोक्त सभी आंसर इसका आपका डी ऑप्शन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि लता दीनानाथ पुरस्कार, कौन सा? लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है अमिताभ बच्चन को। ठीक है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो बताइए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, किसने जीता था सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप? तो ये आपका जीता है जापान ने। ठीक है। किसने जीता है? जापान। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया था। तो कितने आगंतुकों को आमंत्रित किया था? तो वो तो 75। ठीक है। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? बताइए। IIT कानपुर, मद्रास, पटना या मुंबई? तो बताइए आंसर कौन सा है? तो IIT पटना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? कौन सा अफ्रीकी देश है? अभी पढ़ा था ऊपर, बैंक ऑफ नामीबिया पढ़ा था। तो इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि जब आप करंट अफेयर्स वैसे स्टैटिक तरीके से पढ़ते हो, MCQ नहीं करते हो, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहें। तो क्वेश्चन करने से यही चीज़ें तो पता चलती हैं कि देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट जारी की? तो ये है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप SoC लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी। कौन सा? माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी। ठीक। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता? दोनों ही कप जीत लिए। तो वो है चीन ने। ठीक है। अभी पीछे भी आया था मई 2024 में। सही आंसर है ना? हाँ, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? बताओ कौन से देश के साथ किया गया है? तो ये बांग्लादेश के साथ कराया गया? नहीं, नेपाल के साथ किया। अपना पड़ोसी ऊपर ही, पड़ोसी तो सभी है हमारे, लेकिन नेपाल के साथ ही समझौता किया कैग ने। ठीक है। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? किस मामले में? कार्गो वॉल्यूम के मामले में अपने देश में सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। कौन सा है? मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट या पारादीप पोर्ट? तो ये है आपका पारादीप पोर्ट। ठीक है ना। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल रही? तो सावित्री जिंदल को शामिल किया गया
फोर्ब्स की सूची जारी की जाती है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।